ममता की बहू नैना बहुत अत्याचारी थी और बेटा नमन भी हमेशा अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता था। इसी वजह से ममता ने एक दिन घर छोड़ने का फैसला किया। माँ, तुम्हारी वजह से इस घर में रोजाना कलेश होते हैं। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? हम पति पत्नी को सुखी जिंदगी जीने दो। माँ, तुमने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमारी जिंदगी खराब मत करो। नमन बेटा, तू सच्चाई को बिना जाने सारी गलती मेरी बता रहा है। मुझे तो लगता है तुम दोनों यही चाहते हो कि मैं इस घर में ना रहूं। सारा दिन मैं काम करती हूँ, कुछ नहीं बोलती, सोचती हूँ जो जिंदगी के दिन बचे हैं वो सुख से करूँ, पर नहीं, बहू ये चाहती ही नहीं है। इसलिए बेटा तेरे सामने जानबूझकर ये लड़ाई करती है। सुनो जी, अब इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहे या मैं। तुम फैसला कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। नहीं बहू, तुम क्यों कहीं जाओगी? मैं ही यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। खुश रहो, मैं जा रही हूँ। अब मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ममता के बेटे ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे उस समय अपनी पत्नी जरूरी थी, मां नहीं। ममता बहुत कष्ट में थी, बहुत दुखी हो चुकी थी। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला लिया जो उसने कभी नहीं किया था। अम्मा ये देखो, ये फ्राइड राइस तैयार हो गए। अब आपको पता चल गया ये फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं? हाँ बेटा, ये तो बहुत आसान है। अब एक दिन मैं भी बना कर देखूंगी। ठीक है अम्मा, कल आप बनाना, ठीक है? हाँ रजत भैया, एक प्लेट फ्राइड राइस देना। देखो ठीक से सॉस और मीठी सॉस दोनों ज्यादा डालना है। हाँ हाँ, बस अभी लो। एक प्लेट फ्राइड राइस पैक कर दो। बेटा तुम उनको दो, मैं इन्हें पैक कर देती हूँ। रजत बेटा, एक बात बोलूं? हाँ हाँ अम्मा बोलो। मैं तो घर से बहुत निराश होकर निकली थी। उस दिन बस स्टैंड पर जब मेरी तबीयत खराब हुई तो तुम वहीं थे। तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे पानी पिलाया, यहाँ ढाबे पर लेकर आए। तुम बिल्कुल मेरे बेटे नमन हो। अम्मा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारे आने से माँ की कमी पूरी हो गई। बस दोनों माँ बेटा मिलकर इस फ्राइड राइस ढाबे को चलाएंगे। यहाँ इस ढाबे पर आप सारी चिंता छोड़ दो अम्मा, और आराम से अपने बेटे के साथ रहो। ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रजत बहुत ही नेक दिल लड़का था। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। बस स्टैंड पर देखा ममता को, तब से रजत ने उसकी बहुत मदद की और अपने साथ ढाबे पर ले आया। रजत पिछले कई सालों से फ्राइड राइस का ढाबा चला रहा है। अब उसने ममता को भी फ्राइड राइस बनाने सिखा दिए। रजत को ममता का बहुत सहारा है। वो कभी सामान लेने के लिए बाजार जाए तो ममता ढाबे को संभाल लेती है। ढाबे पर और भी लड़के काम करते हैं तो वो भी ममता को माँ कहकर ही बुलाते हैं। ममता को उस गांव में रहते हुए 10 महीने बीत चुके थे। अम्मा, माँ क्या होती है ये मुझे आज पता चल रहा है। माँ की जगह संसार में कोई नहीं ले सकता। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। जब पैदा हुआ तो अपने आप को सड़क पर पाया और जिंदगी की ठोकरों में बड़ा हो गया। फिर मेहनत करके ये ढाबा चलाया। आसपास के गांव में ये बात वायरल हो गई। एक फ्राइड राइस वाली अम्मा है जो बढ़िया फ्राइड राइस बनाती है। यह बात नैना के कानों तक पहुंची तो नैना ने वहां पर जाने की जिद करती है नमन से। सुनो, बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं। सुना है फ्राइड राइस ढाबे पर बहुत ही स्वादिष्ट फ्राइड राइस मिलते हैं। आज तुम्हारी दुकान की छुट्टी है ना, चलो ना, हम उस गांव में चलते हैं। थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कितने दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए। बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी है। हाँ पापा, मेरे सारे दोस्त उस ढाबे पर फ्राइड राइस खाकर आए हैं। हमें भी जाना है। ठीक है, आज ही चलते हैं। अब खुश। नमन नैना को और बच्चों को लेकर फ्राइड राइस ढाबे पर पहुंचता है। रजत भी उस समय ढाबे पर वही था। अरे भैया, तुम्हारे ढाबे के फ्राइड राइस के बारे में सुना है। यहाँ कोई अम्मा जी हैं जो बहुत स्वादिष्ट फ्राइड राइस बनाती हैं। आज इसी वजह से हम दूर गांव से आए हैं। जरा हमारे लिए बढ़िया से फ्राइड राइस लगा दो। अम्मा जी, आपके हाथों के फ्राइड राइस की फरमाइश आई है। अब तो आपके फ्राइड राइस दूर दूर प्रसिद्ध हो रहे हैं। अरे बेटा, मैंने तो तुमसे ही फ्राइड राइस बनाना सीखा है।
तुम तो मेरी ऐसे ही तारीफ कर। ढाबे के अंदर से अपनी माँ ममता को आते हुए देखकर नमन और सुनैना हैरान रह जाते हैं। ये है अम्मा जी जिनके हाथों के फ्राइड राइस की तारीफ आपके कानों तक पहुंची है। माँ, तुम और यहाँ फ्राइड राइस ढाबे पर? नमन अपनी माँ के पैर छूता है। ममता की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि वह अपने आंसुओं को रोक लेती है। रजत भी अब तक सच्चाई जान चुका था। ममता न चाहते हुए भी थोड़े कठोर स्वभाव में बात करती। उस दिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता वही खत्म हो गया था। अब मैं सिर्फ अपने बेटे नमन की माँ हूँ। नमन बेटा, इन्हें बोलो इंतजार करेंगे। फ्राइड राइस बनाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। मम्मी, ये तो दादी है। दादी फ्राइड राइस बनाती हैं। मम्मी। हाँ मेरे बच्चों, अब तुम लोग बैठो। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से फ्राइड राइस तैयार करती हूँ। अम्मा, मुझे पता है इस समय तुम पर क्या बीत रही है। आप कहो तो मैं बना दूं। नहीं बेटा, मुझे अब इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं अपना दिल पक्का रख सकती हूँ। और फिर मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है जो मुझे हमेशा दुखों से लड़ने की हिम्मत देगा। चलो, अब मैं फ्राइड राइस तैयार करती हूँ। नमन और नैना फ्राइड राइस खाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ममता ने रजत की शादी कर दी। ममता को रजत और हेमा के रूप में बेटा बहू मिल गए। ममता ने रजत के साथ मिलकर फ्राइड राइस के और भी ढाबे खोले।